विचार ही भाग्य बनाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिव्य दर्शन की इस कड़ी में एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम विचार शक्ति के चमत्कार को समझ रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा को और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव के ये सूत्र कैसे हम सबके जीवन को एक नई, एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। कभी इस पर सोचा है कि अपने मन पर विजय पाना इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? क्योंकि गुरुदेव के इस सूत्र के अनुसार जो अपने मन पर काबू पा लेता है वो असल में अपनी पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सत्य है और हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव यही है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और विचारों की इस अनंत शक्ति के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हमारे विचारों में ऐसी क्या ताकत छिपी है जो हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकती है? अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने कामों से, अपने एक्शन से अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन गुरुदेव एक बहुत गहरा सच सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे विचार हैं। कर्म तो बस उन विचारों का एक बाहरी रिफ्लेक्शन है, एक परछाई। मतलब जो कुछ भी अंदर सोचा जा रहा है वही बाहर की दुनिया में सच बनकर सामने आता है। जरा देखिए विचारों की शक्ति का दायरा कितना बड़ा है। ये हमारे शरीर को ठीक कर सकती है, जो लक्ष्य नामुमकिन लगते हैं उन्हें मुमकिन बना सकती है, और कमाल की बात यह है कि यही विचार हमें दुनिया के बंधनों में फंसा भी सकते हैं और हमें उनसे आज़ाद भी करा सकते हैं। सच तो ये है कि हमारे अच्छे विचार ही हमारे सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं। अब जब हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति मौजूद है तो उसे साधना, उसे डिसिप्लिन में रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो हमारा अगला पड़ाव है मन पर विजय प्राप्त करना। देखते हैं कि इसके लिए गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं। ये चेतावनी गुरुदेव ने बार बार दी है। देखिए, अनियंत्रित विचार एक बेलगाम घोड़े की तरह हैं, जो मदद करने के बजाय विनाश कर सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि उन्हें अनुशासित किया जाए, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। तो मन को साधने के ये कुछ सुनहरे नियम हैं। विचारों को एक जगह फोकस करना ही सबसे बड़ी साधना है। जिसके विचार स्थिर और कंट्रोल में हैं, उसके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई अपने ही मन से हार गया तो बाहर की कोई भी जीत, कोई भी अचीवमेंट उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। असली लड़ाई तो अंदर ही है। अच्छा, मन को सिर्फ कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी बगीचे से सिर्फ जंगली घास निकाल दी, लेकिन उस बगीचे को हरा भरा करने के लिए सही खाद पानी भी तो देना जरूरी है ना। तो अब हम बात करेंगे अपने मन को अच्छे, श्रेष्ठ विचारों से पोषित करने की। ये कितनी सुंदर और सीधी सी बात है। हम अपने शरीर के खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं, है ना? लेकिन क्या हम अपने मन के भोजन यानी अपने विचारों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? ये सूत्र हमें यही याद दिलाता है कि शुद्ध विचार ही एक स्वस्थ मन की नींव हैं। तो एक स्वस्थ मन का आहार कैसा होना चाहिए? उसमें पवित्रता हो, ऊंचे आदर्श हों, प्रेम की ऊर्जा हो और लगातार कुछ नया सीखने की प्रेरणा हो। जब हम अपने मन को ये सब कुछ देते हैं तभी वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। यहां पर चुनाव बिल्कुल साफ है। हमें क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। नेगेटिव और छोटी सोच को अपने मन में बिल्कुल जगह नहीं देनी है। इसकी जगह उत्साह की आग को हमेशा जलाए रखना है और अपना पूरा ध्यान आज इस पल पर केंद्रित करना है। शांति और सफलता का रास्ता यहीं से निकलता है। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जिसे गुरुदेव ने बार बार दोहराया है, जिससे पता चलता है कि ये कितना जरूरी है। और ये सिद्धांत है विचारों की दृढ़ता का। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आता कहां से है? गुरुदेव इस सूत्र को 3-3 बार दोहराकर इसकी अहमियत बताते हैं कि जब हमारे विचार फर्म होते हैं, दृढ़ और एकदम स्थिर, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई हिला नहीं सकता। एक फाउंडेशनल पिलर जिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी कदम आता है इन शक्तिशाली विचारों को असलियत में, अपने कर्मों में बदलना। क्योंकि बिना एक्शन के अच्छे से अच्छा विचार भी बस एक सपना बनकर रह जाता है। ये प्रक्रिया एक बीज की तरह है। पहला कदम है बीज को जानना, उसे समझना। लेकिन दूसरा और सबसे जरूरी कदम है उसे कर्म की जमीन में बोना, ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके। ज्ञान को क्रिया में बदलना, यही सच्ची विचार शक्ति है। जब हम अपने विचारों को एक महान,
एक ऊंचा लक्ष्य देते हैं तो वे एक चुंबक की तरह काम करते हैं। वो खुद ब खुद हमें उस लक्ष्य की ओर खींचते हैं, रास्ते बनाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। इसलिए अपने विचारों को कभी कोई छोटा लक्ष्य मत दीजिए। तो अंत में ये सवाल हम सबके सामने है। इन सभी सूत्रों को जानने के बाद अब सोचने का समय है कि हम इन दिव्य विचारों को अपनी रोज की जिंदगी में, अपने कामों में कैसे उतारेंगे। असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।